हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है और यह हम लोग देखेंगे रिजर्व बैंक से संबंधित है ना, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि हम लोग देखेंगे। बेसिकली यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग देख लेंगे। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते हैं, जो देश के मौद्रिक नीति नियंत्रण करता है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, वह देश का, भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर हम बात करेंगे तो वह हिल्टन यंग के कमीशन की सिफारिश पे की गई थी और इसका एक्ट है ना, वह 1934 है। लेकिन स्थापना बेसिकली आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में है ना। आरबीआई अधिनियम जो एक्ट बोले 1934 के तहत है, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है कि आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी, जिसे 100 से 5 लाख अंशपत्रों है ना, अंशपत्रों के रूप में बांटा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 करोड़ की पूंजी पे किया गया था। और है ना, आरबीआई के अगर मुख्यालय की बात कीजिएगा तो ये मुंबई हुआ करता था 1937 से, लेकिन उससे बाद जो है वो कलकत्ता में है। तो आप सभी जानते हैं हेडक्वार्टर कलकत्ता है ना। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का इंडिकेट यानी प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, तो वह क्या है, तो ताड़ का पेड़ है और बाघ है, इसका बाघ है, इसका चित्र अंकित है। आरबीआई के जो प्रतीक चिन्ह देखिएगा, लोगो देखिएगा, तो वहाँ ताड़ के पेड़ मिलेगा और बाघ मिलेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे। आरबीआई के वित्तीय वर्ष आप सभी जानते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक ये वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर से है ना। इसके बाद आरबीआई के समिति की अगर हम बात करेंगे तो 21 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आप सभी जानते हैं एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं। तो 1 और 4 5 हो गया, ठीक ना। इसके बाद 4 निदेशक होते हैं जो कि स्थायी बोर्ड के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के होते हैं। तो 4 आपका हो जाएगा निदेशक। इसके बाद 2 वित्त मंत्रालय होते हैं के अधिकारी होते हैं, तो +2 हो जाएगा। इसके बाद 10 निदेशक होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो देखिएगा ओवरऑल तो 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 1 21, तो 21 मेंबर होते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। अब यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आरबीआई 4 स्थायी बोर्ड और 19 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप कार्यालय होते हैं। अब देखिएगा आरबीआई के गवर्नर तथा उप गवर्नर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक के रूप में कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, या आरबीआई के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे, है ना, या आरबीआई के गवर्नर कौन है जिसका अधिकतम कार्यकाल रहा, आरबीआई के गवर्नर कौन है जिनका कार्यकाल न्यूनतम रहा। तो ये सब बेसिक प्रश्न है और स्टडी के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ये भी पूछ लिए जाते हैं कि आरबीआई के गवर्नर मतलब भारत के पहले गवर्नर प्रथम भारतीय कौन बने। तो ये सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो फैक्ट के रूप में देखेंगे। जैसे देखिएगा पहला यहाँ पे आप, तो एक है कि भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल, तो आप सभी जानते हैं 5 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो जाए, है ना। आरबीआई रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के अधिकतम कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 वर्ष या 62 वर्ष में जो भी पहले हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो देख लिए पहला हम लोग देख लिए कि आरबीआई रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं इसका अधिकतम अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से दोनों में से कोई पहले हो जाए इसके आधार पे। और उप गवर्नर के अधिकतम जो कार्यकाल होते हैं वो 5 वर्ष या 62 वर्ष, दोनों में से कोई भी पहले हो जाए, ठीक है ना। आरबीआई के पहले गवर्नर की अगर आप बात कीजिएगा तो आप सभी जानते हैं सर आशबर ए स्मिथ है, जो कि 1935 से 1937 में रहे। तो यहाँ से फर्स्ट याद रखिएगा कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर को थे तो सर ऑसबर्न ए स्मिथ, है ना। तो यह स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आरबीआई के दूसरे गवर्नर है, तो देखिए दूसरा गवर्नर याद रख लीजिएगा सर जेम्स ब्रेड टेलर, है ना। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, क्योंकि देखिए आरबीआई के जो तीसरे गवर्नर थे ना वो पहले भारतीय गवर्नर थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, है ना। तो ये है श्री सी डी देशमुख, श्री सी डी देशमुख, है ना। तो श्री सी डी देशमुख है ना, वो आपके भारत के पहले गवर्नर के रूप में कार्य किए हैं 1943 से 1949 के बीच में, है ना। तो ये तीसरे गवर्नर रहे हैं लेकिन भारत के पहले भारतीय गवर्नर है, तो याद रखिएगा सी डी देशमुख, सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। इसके बाद अब इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं, ये देख लीजिए 15 16 15 23वां। तो देखिए 15वां जो गवर्नर है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह है
है ना, 1982 से 85। और 23वें गवर्नर है डॉक्टर रघुराम गोविंद रजक, जो कि 2013 से 2016। और 24वें गवर्नर है डॉक्टर उर्जित पटेल, 2016। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे अभी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई के गवर्नर जिसका कार्यकाल अधिकतम यानी मैक्सिमम रहा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, स्टैटिक रूप में देखिएगा तो जिसका कार्यकाल अधिकतम रहा, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है जिनका कार्यकाल बहुत यानी मैक्सिमम रहा पूरे टाइम पीरियड में, तो वह है श्री वेनेगल रामवान, है ना, रामाराव, जो कि चौथे गवर्नर थे। और इसका जो कार्यकाल रहा ना वह 7 वर्ष 197 दिन तक कार्य किए, है ना। आरबीआई के गवर्नर जिनका कार्यकाल न्यूनतम रहा था यानी मिनिमम अगर देखिएगा तो मिनिमम में है श्री अमिताभ घोष, जो कि 16वें गवर्नर थे और ये मात्र 20 दिन कार्य किए। और अधिकतम एगो जो किए थे उनका नाम था श्री वेनेगल रामाराव। तो श्री वेनेगल रामाराव अधिकतम यानी मैक्सिमम कार्यकाल किए भारतीय गवर्नर के रूप में, इसके बाद आरबीआई गवर्नर के रूप में। और इसके बाद जो मिनिमम यानी कम कार्य किए वह श्री अमिताभ घोष। 14वें बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 14वें राष्ट्रीयकरण के समय जो आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे वो श्री लक्ष्मीकांत झा थे, जो कि 8वें गवर्नर थे 1967 से 1970। 6 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर थे श्री आई.जी. पटेल, जो कि 14वें गवर्नर 1977 से 1982 इसका टाइम पीरियड था। वर्ष 1991 में नए आर्थिक सुधार के समय आरबीआई के गवर्नर, तो नए आर्थिक सुधार जब हो रहा था तो उस समय आरबीआई के जो गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे थे वो श्री एस होता है वेंकी टारमन थे, जो कि 18वें गवर्नर थे 1990 से 1992 तक होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आरबीआई के पहले उप गवर्नर, तो आरबीआई के पहले उप गवर्नर देखिए, आरबीआई के पहले अगर गवर्नर की बात करेंगे तो सर आर्मस्ट्रांग ए स्मिथ हैं, बिल्कुल। लेकिन उप गवर्नर की बात करेंगे तो जेम्स ब्रेड टेलर। तो किसी तरह रिलेट कर लीजिए, सर जो लगा है यानी सर होंगे तो पहले होंगे, इसके बाद जेम्स है तो यानी द्वितीय हो जाएगा। तो पहला था क्या चीज़, आरबीआई के पहले गवर्नर सर आर्मस्ट्रांग ए स्मिथ, है ना, जो कि 1935 से 1937 में थे। और जो आरबीआई के उप गवर्नर हुए यानी उप माने छोटा, तो जेम्स ब्रेड टेलर। तो पहला में सर लगा था यानी सर आर्मस्ट्रांग स्मिथ, जो कि वह प्रथम गवर्नर थे, और उप गवर्नर में जेम्स ब्रेड टेलर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ से यह स्टैटिक है कि आरबीआई के पहले उप गवर्नर तो याद हो गया, आरबीआई के प्रथम महिला उप गवर्नर, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, के.जे. उदेसी, जो कि 2003 से 2005 के टाइम पे रहे हैं। और आरबीआई के दूसरे महिला उप गवर्नर हो जाएगा श्यामला गोपीनाथ, 2004 से 9 और 2009 से 2011। और आरबीआई के तीसरे महिला उप गवर्नर उषा थोरट, जो कि 2005 से 2010 के बीच में रहे हैं। तो ये देख लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुछ इसका फैक्ट कार्य देख लेते हैं। फंक्शन, जो कि मुद्रा के निर्गमन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो भारत की मुद्रा जारी करने का अधिकार है वह आरबीआई के पास है, बिल्कुल, जिसमें देश के मुद्रा और ऋण की नियंत्रण किया जाता है। और 1 रुपये के नोट पे ये प्रश्न पूछा गया है कि किसका साइन होता है, तो आप सभी जानते हैं 1 रुपये के सभी सिक्के पे वित्त मंत्रालय, है ना, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है ना। सिग्नेचर भी पूछा गया है जो कि वित्त सचिव का होता है, हस्ताक्षर। और 2 रुपये के अतिरिक्त, है ना, अधिक 2 रुपये के इसके 2 रुपये और इसके अधिक मूल्य के सभी नोट आरबीआई जारी करता है, बिल्कुल। और नोट पूरे देश में विधि ग्राहक मुद्रा के रूप में, है ना, रूप में प्रस्तावित होते हैं। सिग्नेचर की बात करेंगे तो आप सभी जानेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त सचिव के द्वारा 1 रुपये के नोट पे जारी किया जाता है और सिक्के पे कोई हस्ताक्षर नहीं होती है। और 2 रुपये से अधिक ऊपर के सभी नोट आरबीआई के गवर्नर, बिल्कुल। और वर्ष 1957 से आरबीआई की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है, जिसका मूल्य 200 करोड़ रखा गया है, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण यानी भंडारण बुलियन और जो 85 करोड़ है उसका विदेशी मुद्रा भंडारण होना आवश्यक है। और फिर है कि सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है केंद्र और स्टेट, सेंटर और स्टेट के रूप में। इसके बाद बैंकों का बैंक परिक्षेपण आप सभी जानते हैं। आरबीआई खास का नियंत्रण, अंतिम ऋणदातक और विदेशी मुद्रा का संरक्षण, और साथ ही साथ आंकड़ों का संकलन एंड प्रकाशन। तो ये सभी इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट के रूप में देखने का प्रयास किए, है ना, जो कि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछ ले जाते हैं कभी कभी। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।